हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और हमने उस टेबल व्यू के अंदर कोई नया डेटा जो है वो ऐड करवाना है। कहने का मतलब एक नई रो जो है वो हमने ऐड करवानी है टेबल व्यू के अंदर। और जैसे ही आपकी रो ऐड हो आपने उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ यूआई अलर्ट कंट्रोलर। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख पा रहे हैं मैंने एक टेबल के अंदर टेबल व्यू के अंदर 5 जो नेम्स हैं वो पहले से ही ऐड करवा के रखे हुए हैं एज ए एरे, जो कि एज ए डेटा सोर्स हमने यूज़ की है। और चलिए कोई नया डेटा अगर हमने ऐड करना है इस टेबल व्यू के अंदर तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमने लिखना है कोई भी नया नेम। तो मैं यहाँ पे नया नेम लिखता हूँ मोहित कुमार। और जैसे ही मैं इस सेव डेटा बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद मेरे पास जो डिस्प्ले अलर्ट है वो यहाँ पे आ चुका है सिमुलेटर के अंदर। और ये बेसिकली हमने एक अलर्ट मैसेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ यूआई अलर्ट कंट्रोलर। और जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो मोहित मैंने नेम लिखा था मोहित कुमार वो अब टेबल व्यू में एज ए न्यू रो जो है वो ऐड हो चुका है। तो काफ़ी सिंपल और इजी एग्जांपल है और काफ़ी एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। तो इसी को अब हम प्रैक्टिकली इस एग्जांपल में करके देखेंगे कि क्या क्या कोडिंग्स जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस एग्जांपल के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, जो डिज़ाइन की गई है ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। आप उसे वर्टिकली जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं अगर आपका जो कंटेंट है वो मोबाइल की स्क्रीन में नहीं आ पाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल व्यू को कौन सा कंट्रोलर मैनेज करता है। टेबल व्यू कंट्रोलर जो है वो इसको मैनेज करता है। और टेबल व्यू कंट्रोलर की जो क्लास है उसका नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। अब बात कर लेते हैं UI अलर्ट कंट्रोलर की। तो ये बेसिकली एक क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप अलर्ट मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसी क्लास को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अलर्ट्स के लिए, एक्शन शीट्स के लिए, उसके साथ मैसेजेस आप डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर यूज़र से कोई भी जो एक्शन है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऐड करता हूँ फिर से कोई नया नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवम। और जैसे ही मैं सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं अलर्ट मैसेज तो आया ही आया है, साथ में एक्शन कौन सा हमने लगाया हुआ है ओके। तो इस ओके के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन फिर से वापस उसी पोजीशन में जो है वो चली गई है। तो ये बेसिकली एक्शंस होते हैं जो हम चूज़ करवा सकते हैं अलर्ट्स की हेल्प के साथ यूज़र से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी थ्योरी इस एग्जाम्पल के बारे में। अब हमने इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने इस एग्जाम्पल का कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं प्रोडक्ट नेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू ऐड न्यू रो और बाकी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है
और अब आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, और इस फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न मेरे पास है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और चलिए, जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और सबसे पहले इस एग्जांपल का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो सबसे पहले स्टोरी बोर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर आप ब्लू कलर की हाईलाइटेड लाइन देख सकती हैं, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे जो देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट कीजिए आप, और अब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाइए, और देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड की जो यहाँ पे एक ऑप्शन है वो आ चुकी है। यहाँ से मैं कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे येलो कलर कर देता हूँ। अब मैं इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, और एक लेबल जो है वो ऐड करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और अब इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है इसके अंदर कंटेन कर पाए ये लेबल। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड न्यू रो इन टेबल व्यू। इस तरीके का एक मैसेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर में कर देता हूँ। इसका जो यहाँ पे टी वाला आइकॉन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ बोल्ड, और डन पे क्लिक करता हूँ। और अब आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चलिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अब हम इसी लाइब्रेरी के थ्रू एक टेक्स्ट फील्ड को जो है वो ऐड करेंगे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर इस तरीके से, और इसकी भी जो हम विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। चलिए, अब आप इसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे सेटिंग कीजिए, और यहाँ पे लिखिए टाइप न्यू नेम हेयर। चलिए, आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी सब कुछ ठीक है। अब हमने इसी लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन जो है वो ऐड करना है, और इस बटन को मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ। और अब इसको देख लेते हैं सेंटर कहाँ पे है इसका। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका भी जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब करना क्या है, अब हमने इसका जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। आप चाहे तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक। और यहाँ पे इसकी जो टेक्स्ट टाइटल प्रॉपर्टी है इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ सेव डेटा। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है उसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बन चुका है। अब हमने इसी लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू को जो है ऐड करना है। तो इस टेबल व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के अंदर। तो चलिए, इसको मैं पूरे के पूरे मोबाइल स्क्रीन को इसके साथ कवर अप कर देते हैं इस टेबल व्यू के साथ। चलिए, ये भी हो चुका है। अब हमने इन सभी यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इस लेबल के ऊपर मैं ऐड करूँगा कंस्ट्रेंट। यहाँ से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेकबॉक्स को अनचेक करना है आपने। अब आपने ऊपर जो है 20 लीडिंग 20 ट्रेलिंग 20 करना है, और इसको ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। अब इस टेक्स्ट फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर से उसी तरीके से कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन को हटाएंगे यहाँ से, और इसका टॉप पे करेंगे 5 लीडिंग 20,
ट्रेलिंग 20 और हाइट जो है 30 और ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। अब इस बटन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाला जो चेक बॉक्स है अनचेक करेंगे इसको। अब हमने इसको टॉप पे 10, लीडिंग हमने करनी है 120 और यहाँ पे जो ट्रेलिंग है वो भी आप कर दें 120 और इसे ऐड कर दें एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए ये भी हो चुका है। अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। यहाँ पे इस तरीके से टॉप पे हम करेंगे 25 और लीडिंग 0, ट्रेलिंग भी 0 और नीचे भी हम करेंगे 0। तीन साइडों पे 0 0 और टॉप पे 25 और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब इसे टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसकी एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको आपने करना है 1 और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है, आप 100 कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से आपने इसे टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 100। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो लिखना है सेल। आप कोई भी नेम आइडेंटिफायर का यहाँ पे रख सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर जो नेम आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर का दिया होगा वही सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना है। अब आपने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है स्टाइल, इसको आपने कस्टम की जगह पे अभी के लिए आपने करना है बेसिक स्टाइल, ताकि ऑटोमेटिकली हमें एक यहाँ पे लेबल जो है वो टेबल व्यू सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिल पाए। यहाँ तक आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। अब हम हर एक UI एलिमेंट का जो IB आउटलेट है या फिर जहाँ पे हमें IB एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो हम अब क्रिएट करेंगे। तो IB आउटलेट एंड IB एक्शन को क्रिएट करने के लिए मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बढ़िया मेथड है असिस्टेंट एडिटर की हेल्प लेना। तो माउस का कर्सर देखिए यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कैसे IB आउटलेट या फिर IB एक्शन आपने क्रिएट करना है वो आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले मैं IB आउटलेट क्रिएट करूँगा इस टेक्स्ट फील्ड का। तो इसको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट फील्ड को, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करना है, आपने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे कोई भी नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ माई डेटा, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से। और अब हमने एक्शन क्रिएट करना है IB एक्शन, तो यहाँ पे मैं IB एक्शन का नेम कोई भी दे सकता हूँ, ऐड न्यू डेटा, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो एक नया जो IB एक्शन का जो मेथड है, फंक्शन है, वो बन चुका है। अब हमने इस टेबल व्यू का भी जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो फिर से उसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल, और इसे भी मैं जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा जो यहाँ पे IB आउटलेट एंड IB एक्शन बनाने का जो मेरा जो यहाँ पे वे है वो आपने देख लिया है। इसी तरीके से आप भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए अब हमने यहाँ पे जो इस टेबल व्यू के जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स हैं वो सेट करने हैं, तो उसके लिए इस टेबल व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से व्यू कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है डेटा सोर्स, अब फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो हमारे वो भी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे अब हमने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट नेम्स, और किस टाइप की एरे होगी, ये स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी यहाँ पे, और इसके अंदर हमने
5 नेम्स जो हैं वो ऑलरेडी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ विजय कुमार, और यहाँ पे अजय शर्मा, अनिल कुमार, मोहित शर्मा, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा रोहित। तो इस तरीके से 5 नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं जो है हमने क्योंकि एक टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें उसके लिए प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के लिए मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और 2 प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, टेबल व्यू डेटा सोर्स और साथ में यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं 2, उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन 2 मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी मेथड्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथड है टेबल व्यू का ही, जिसके अंदर जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जो हमारी यहाँ पे एरे थी स्टूडेंट नेम्स की, स्टूडेंट नेम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो यहाँ पे सेक्शन के अंदर होंगी। अब हमने हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नेम्स आप देख रहे हैं हर एक रो के अंदर हमने डिस्प्ले करवाया हुआ था। ये बेसिकली टेबल व्यू का एक सेल है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू यहाँ पे कॉलन यूआई टेबल व्यू सेल, और यहाँ पे अब हम माई टेबल के थ्रू उसका एक मेथड कॉल करेंगे डी क्यू रीयूजेबल सेल मेथड, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स पाथ। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने सेल कैसे यूज़ किया, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो सेल के लिए हमने आइडेंटिफायर का नेम लिखा था वो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सेल। तो सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ किया है। तो जो नेम आप वहाँ पे यूज़ करेंगे वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब हमने सेल के अंदर जो यहाँ पे टेक्स्ट लेबल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है उसकी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, स्टूडेंट नेम एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पार्ट और रो के थ्रू असेस करेंगे, और लास्ट में हम इस सेल को जो है यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमने इसको फोर्सली अनरैप करना है इस तरीके से रिटर्न करते वक्त। तो दोनों ही मेथड जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पे एक बार मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ये वाली एप्लीकेशन यहाँ तक कैसे काम करेगी। तो अभी जो हमारा बटन है वो वर्क नहीं करेगा नई रो ऐड करने के लिए। बाकी जो डेटा है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो पाता है आप देख सकते हैं। डेटा हमारा प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने इस सेव डेटा बटन की वर्किंग जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है। गार्ड लेट डेटा इक्वल टू डेटा कहाँ से आएगा, माई डेटा डॉट टेक्स्ट। अगर तो यहाँ पे डेटा मिल पाता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स में हम करेंगे रिटर्न। चलिए अब हमने क्योंकि यहाँ पे इस डेटा को हमने अपेंड करना है किसके अंदर, इस एरे के अंदर, स्टूडेंट नेम्स एरे के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम डॉट अपेंड, और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे डेटा। अब क्योंकि हम अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट टाइटल सबसे पहले, और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे सेव डेटा। इस तरीके से एक अलर्ट टाइटल होगा, सेविंग डेटा आप लिख सकते हैं। और अब हमने एक मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए अलर्ट मैसेज इस तरीके से एक और वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे डेटा हैज़ बीन एडेड इन
टेबल व्यू सक्सेसफुली। इस तरीके से आप दे सकते हैं मैसेज। अब हमने एक अलर्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे UI अलर्ट कंट्रोलर, और इसको अब हम पास करेंगे सबसे पहले टाइटल। यहाँ पे टाइटल हमने देना है अलर्ट टाइटल, और अब हमने मैसेज की जगह पे पास करना है अलर्ट मैसेज, जो हमने ऊपर यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो हैं यूज़ किए हैं, और प्रेफर्ड स्टाइल हमने यूज़ करना है अलर्ट, क्योंकि अभी हम एक्शन शीट नहीं यूज़ करने वाले, अभी हम जस्ट अलर्ट मैसेज जो है वो अलर्ट प्रेफर्ड स्टाइल के थ्रू जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने इसी तरीके से अलर्ट एक्शन भी यहाँ पे ऐड करना है, और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अलर्ट एक्शन, और इसको हम पास करेंगे यहाँ पे टाइटल सबसे पहले हम करेंगे ओके, स्टाइल हम यहाँ पे करेंगे डिफ़ॉल्ट, हैंडलर की जगह पे हम पास करेंगे नील। तो चलिए अब हमने इस अलर्ट एक्शन को कंबाइन करना है इस अलर्ट बॉक्स के साथ, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अलर्ट बॉक्स डॉट ऐड एक्शन, और पास करेंगे इसको अलर्ट एक्शन। तो चलिए अब हमने अलर्ट बॉक्स तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है एक अलर्ट मैसेज, मगर उसे यूज़र को प्रेजेंट करने चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे प्रेजेंट। यहाँ पे हम इसको पास करेंगे अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे पहले करेंगे अलर्ट बॉक्स, इसको पास करेंगे। अब हमने यहाँ पे अदर पैरामीटर्स भी पास करने हैं, तो एनिमेटेड करेंगे ट्रू, और अब हमने कंप्लीशन करना है यहाँ पे नील। इस तरीके से आपने डेटा को प्रेजेंट करना है, और अब हमने माई टेबल को जो है एक बार रीलोड करना है, ताकि फ्रेश डेटा जो है वो उसके अंदर जो है डिस्प्ले हो पाए, जो हमने नई रो ऐड की है। और माई डेटा का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हमने ब्लैंक करना है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो नई रो ऐड करने के बाद वो वहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इस मेथड की कोडिंग भी हमने प्रॉपरली कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ तक भी इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को अब हम रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है एग्जाम्पल। और मैंने ऐप जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर दी है, विदाउट एरर ऐप जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। डेटा भी जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है इस टेबल व्यू के अंदर। चलिए यहाँ पे एक नया नेम जो है वो हम ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अशोक कुमार, और इसे सेव डेटा के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं पहले तो मेरे पास अलर्ट मैसेज जो है वो आ चुका है। मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे अशोक कुमार जो नेम है वो ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चलिए एक और नेम यहाँ पे कनिका लिख के देख लेते हैं। सेव डेटा के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए नया नेम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कार्तिक, और इसको भी ऐड करते हैं सेव डेटा के थ्रू। तो अब देख सकते हैं आप डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि टेबल व्यू हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को वर्टिकली जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे नई रो जो है वो ऐड करनी है हमने टेबल व्यू के अंदर। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे नई रो को हम ऐड करते हैं टेबल व्यू के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। और चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ।